अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जीएस के अंतर्गत करेंट अफेयर के अंतर्गत सीज़ फायर के बारे में पढ़ेंगे और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और इससे जो है कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न को भी एमसीक्यूज प्रश्न को भी देखेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही अहम और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंतर्गत ये काफ़ी अहम और रोचक होने वाला है। तो इसीलिए आप इस क्लास को एंड तक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमेश को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पर आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आए और आप उससे इस्तेफादा हासिल करें। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ, देखते हैं कि आपके स्क्रीन पर आया होगा कि सीज़ फायर क्या चीज़ है। सीज़ फायर कहा कि सीज़ फायर एक समझौता होता है जिसमें युद्ध या संघर्ष कर रही दो अधिक पार्टियां, देश, गुट या संगठन आपसी सहमति से लड़ाई को अस्थायी या अस्थायी रूप से रोक देती है। इसे हिंदी में युद्ध विराम कहा जाता है, यानी कि सीज़ फायर को युद्ध विराम कहा जाता है हिंदी में। अक्सर शांति वार्ता का हिस्सा होता है और कई बार किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता यानी कि मीडिएटर से इसको पोस्टपोन किया जाता है। सीज़ फायर का इतिहास और महत्व तो देख रहे हैं, नंबर 1 में है प्राचीन और मध्यकालीन काल। प्राचीन युद्ध में भी कुछ समय के लिए युद्ध विराम की व्यवस्था होती थी, जैसे घायल सैनिकों को हटाने या शवों को सम्मान पूर्वक हटाने के लिए यानी कि सीज़ फायर जो है प्राचीन काल में, मध्यकाल में क्या किया जाता था कि युद्ध विराम किया जाता था, सीज़ फायर हुआ करता था। इसमें इसका उद्देश्य यह था कि घायल सैनिकों को हटाने या शवों को, जो सैनिक मर जाते थे, शहीद हो जाया करते थे, तो उनको सम्मानपूर्वक हटाने के लिए सीज़ फायर को घोषित किया जाता था, लागू किया जाता था। लेकिन आधुनिक अर्थों में सीज़ फायर की शुरुआत लेकिन आधुनिक अर्थों में अगर देखा जाए तो सीज़ फायर की शुरुआत जो है प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914-18 के समय से मानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था तो उससे मानी जाती है। तो अब यह है कि 2 पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि प्रमुख ऐतिहासिक सीज़ फायर क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914-18, तो क्रिसमस ट्रूस 1914। जर्मन और ब्रिटिश सैनिकों ने कुछ समय के लिए लड़ाई रोक दी थी और एक दूसरे से मेल मिलाप किया। ठीक है, यानी कि क्रिसमस ट्रूस 1914 जर्मन और ब्रिटिश के बीच में जो लड़ाई युद्ध हुई थी तो उसमें सीज़ फायर किया गया, रोका गया और दोनों में मेल मिलाप हुआ। खामा है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 युद्ध के अंत में कुछ क्षेत्रीय स्तरों अस्थायी युद्ध विराम, लेकिन यह सीमित थे। तो युद्ध के अंत में 1939-45 में क्या गया द्वितीय विश्व युद्ध ने, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1940-45 के बीच में, तो इसमें भी किया गया लेकिन ये सीमित था। ठीक है, तो इसी तरह से भारत पाकिस्तान सीज़ फायर जो कि अभी का मामला है, देखिए कि आप बहुत ही मामला हो गया, गंभीर मामला हो गया था, लेकिन फिर जो है सीज़ फायर का ऐलान हो गया और सीज़ फायर किया गया। तो 1947-48, 1965, 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से यूएन मध्यस्थता से कई बार सीज़ फायर हुआ। 2003 में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर अस्थायी युद्ध विराम का समझौता हुआ, जिसे 2021 में दोबारा बहाल किया गया। अच्छा, सीज़ फायर से जुड़े मुख्य मुद्दे विश्वसनीयता की कमी। कई बार पक्ष सीज़ फायर का उल्लंघन करते हैं। भारत पाक के मामले में LOC आए दिन गोलीबारी होती रही है। कहा है कि इसमें जो है विश्वासघात हो जाता है या विश्वास किसी पर नहीं की जाती है कि कब इस
नियम को, इस सीज फायर को भंग कर दे। तो इसीलिए एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल और भारत पाकिस्तान का जो एक लाइन है, एलओसी है, उसमें आए दिन क्या हो जाती है, गोलीबारी हो ही जाती है। तो इसी वजह से ये क्या है कि यहाँ ये एलओसी जो है ज़्यादा खतरनाक है। इसी तरह से अस्थायी समाधान, क्या है कि ये अस्थायी शांति नहीं देता, सिर्फ संघर्ष को टालता है। क्या करता है कि ये सीज फायर जो है ये अस्थायी नहीं होता है, बल्कि ये अस्थायी होता है। इसमें संघर्ष को टाला जाता है। पहले आप पढ़े कि दो ऐसे मकसद थे प्राचीन काल की, मध्यकाल की, कि शवों को हटाने, और दूसरा है कि जो घायल हो जाते थे तो उसको मतलब हटाने के लिए, सम्मानपूर्वक हटाने के लिए, तो ये सीज फायर किया जाता था। लेकिन उस वक्त कोई उसका कंसेप्ट नहीं था, तो लोग ये करते थे। लेकिन इसका जो है कंसेप्ट जो है, और ये जो वर्ड का यूज़ होने लगा, सीज फायर का जो यूज़ होने लगा, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि 1914-1918 के बीच में ये ज़्यादा प्रभाव में आने लगे, ये आम होने लगा। तो इसी तरह से अभी जो भारत पाकिस्तान या दीगर इसके साथ जो होती है, तो इसमें भी अस्थायी रूप से होता है, कुछ टालने के लिए, या फिर जो है अपने ये जो होता है देश के लोग जो होता है उसको शांति में लाने के लिए, तो इस तरह से जो है कदम अपनाया जाता है। तो फिर चलते हैं 3 नंबर में कि राजनीतिक उद्देश्य है। कई बार सीज फायर का इस्तेमाल रणनीतिक के लिए किया जाता है। रणनीतिक के लिए भी इसका ये किया जाता है। मानवीय सहायता के लिए भी किया जाता है कि सीज फायर से पीड़ित इलाकों में राहत बचाव कार्य करना आसान हो जाता है। यानी कि कहीं पर अगर लड़ाई वगैरह हुई है तो वहाँ के पूरे इलाका जो है वो जंग के चपेट में आ जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर खाने पीने या दूसरी दीगर फैसिलिटीज़ का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, कमी हो जाता है। तो इस कारण वहाँ सहायता प्रदान करने के लिए, उन लोगों की सहायता करने के लिए सीज फायर किया जाता है, ताकि जो है ऐसे लोगों की मदद की जाए। तो एक है कि सीज फायर और अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो देखिए कि जेनेवा कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र चार्टर युद्ध में मानवीय नियमों का पालन करने की बात कहते हैं, कि जेनेवा कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र चार्टर युद्ध में मानवीय नियमों का पालन करने को कहते हैं। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन कई बार निगरानी मिशन भेजता है ताकि सीज फायर का पालन हो सके। यानी कि ये जो संस्था है यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है सीज फायर करने का ये मध्यस्थता करता है। और दूसरी बात है कि ये निगरानी के लिए अपने फोर्स, अपने सैनिक को भी भेजता है कि देखिए कि कहीं पर दोनों तो फिर उल्लंघन तो नहीं कर दिया। तो इस बात को पालन कराने के लिए, इस बात को यकीन दिलाने के लिए जो है उसको यूएन जो है अपने टीम को गठित करता और भेजता है। तो इसी तरह से आप देखिए कि फेमस जो ये है, आप देखते हैं भारत पाकिस्तान 1949 यूएन की मध्यस्थता से कश्मीर युद्ध विराम। 1949 में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता से कश्मीर में युद्ध विराम कराया गया। फिर आप देख सकते हैं कि 1965-1971 संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण युद्ध विराम, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, और फिर यूएन के दबाव के कारण इंटरनेशनल हो सकता है कि कोई लोग हो सकते हैं, कोई देश हो सकता है। तो इस और यूएन जो एक संगठन है, दोनों की दबाव के कारण युद्ध विराम कराया गया था 1965 और 1971 में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2003 एक औपचारिक सीज फायर समझौता था। 2003 में भी वह जो सीज फायर किया गया ये औपचारिक रूप से था। फिर इसी तरह से 2021 डीजीएमओ स्तर पर पुनः समझौता और युद्ध विराम की पुनर्बहाली की गई। और फिर देख सकते हैं भारत और उग्रवादी संगठन, अभी 2025 में हुआ भारत और उग्रवादी संगठन, उदाहरण नागा, मणिपुर, असम। भारत सरकार ने कई पूर्वोत्तर उग्रवादी समूहों से अस्थायी युद्ध विराम पर शांति वार्ता की, ठीक है।
भारत सरकार के कई पूर्वोत्तर उग्रवादी, अभी यहाँ पर देखें कि नागालैंड, मणिपुर, असम, उग्रवादी समूहों में अस्थायी रूप से अस्थायी युद्ध विराम का शांति वार्ता किया गया। अच्छा, इसका देखिए निष्कर्ष क्या निकला कि सीज फायर कोई अंतिम समाधान नहीं है। यहाँ कहा दिया गया कि सीज फायर भाई कोई अंतिम ये समाधान नहीं है कि अब दोबारा जंग उस देश से नहीं होगी, लेकिन ये मतलब नहीं है कि उस देश से दोबारा जंग नहीं होगी ये तो कुछ दिनों के लिए या फिर अस्थायी रूप से इसका ये किया जाता है कि भाई यहाँ पर युद्ध विराम नहीं, शांति बनाए रखने की हरगिज कोशिश की जाए। लेकिन अगर कोई एक क्या बोलते हैं उसको, एक पार्टी या एक देश जो है, कोई देश जो है ये संघर्ष का उल्लंघन भी कर देता है, तो बल्कि एक अस्थायी प्रक्रिया है जो संवाद और जो अस्थायी शांति की दिशा में पहल कदम है। यानी कि अस्थायी शांति को बनाए रखने के लिए, शांति बहाल करने के लिए सीज फायर एक कंसेप्ट को लाया जाता है ताकि देश में शांति बना रहे होता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि इसके बाद सकारात्मक और ईमानदार वार्ता ताकि संघर्ष की जड़ को ख़त्म किया जा सके। और कहा गया महत्वपूर्ण इसके बाद सकारात्मक और ईमानदारी और पॉजिटिविटी के वजह से, ताकि क्या है कि संघर्ष को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई इससे कुछ जुड़े सवालात हैं कि एक में देख सकते हैं कि सीज फायर का सामान्य अर्थ क्या होता है। अभी आपने पढ़ा, क्या युद्ध शुरू करना होता है, अस्थायी शांति समझौता होता है, अस्थायी रूप से युद्ध विराम होता है, सैनिकों की भर्ती होती है, नहीं, बल्कि इसका सही जवाब भी क्या होगा, इसका सी होगा, अस्थायी रूप से युद्ध विराम। या दूसरा सवाल आप देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे प्रसिद्ध सीज फायर कब हुआ था, 1947, 1965, 1971, 1999। इसका देखा जाए तो 1965 इसका ज़्यादा फेमस है। इसी तरह से 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद सीज फायर किस समझौते के तहत हुआ था, लाहौर अधिघोषणा, शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, कारगिल संधि। तो इसका सही जवाब है सी, ताशकंद समझौता। सी जवाब है ताशकंद समझौता। आज देखा जाए चौथा सवाल है आपका, संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा सीज फायर लागू करने का उद्देश्य क्या होता है, सैन्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, हथियारों की आपूर्ति करना, संघर्ष विराम कर शांति स्थापना करना, एक पक्ष का समर्थन करना। इसका जवाब भी सी होगा, संघर्ष विराम कर शांति स्थापना करना। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा सीज फायर की निगरानी की जाती है, क्या कि नाटो के द्वारा, WHO के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा। इसका सही जवाब डी होगा, यानी कि यूएन एक फोर्स के द्वारा किया जाता है। भारत पाक LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस प्रकार की सीज फायर अधिक होती है, अस्थायी होती है, अघोषित होती है, या अस्थायी होती है, मनमाना होता है, ये अघोषित होता है, कोई घोषित नहीं होता है, कभी कुछ बोला नहीं जाता, डायरेक्ट फायरिंग कर दिया जाता है। सीज फायर उल्लंघन, सीज फायर वायलेशन का क्या प्रभाव होता है, शांति बनी रहती है, दोनों पक्षों में तनाव बढ़ जाता है, व्यापार में वृद्धि होती है, राजनीतिक स्थिरता होती है। इसका जवाब बी होगा, दोनों पक्षों में क्या होता है, तनाव बढ़ जाता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ 2003 में किस मुद्दे पर सीज फायर समझौता किया था, सर क्रीक विवाद, LOC युद्ध विराम, कश्मीर पर जनमत, पानी का बंटवारा। इसका सही जवाब बी होगा, इसका सही जवाब बी होगा, LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल युद्ध विराम। अच्छा, 9वां प्रश्न देख सकते हैं आप कि सीज फायर के दौरान किन गतिविधियों पर रोक होती है, धार्मिक कार्यक्रम पर, खेती पर, सैन्य कार्रवाई पर, चुनाव पर। इसका सही जवाब सैन्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि ये सीज फायर सैन्य जंग के आधार पर होता है, जंग होती है तभी सीज फायर होता है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा सैन्य कार्रवाई। 10वां सवाल है कि सीज फायर समझौते को भंग करने पर कौन जिम्मेदार ठहराया जाता है, केवल मीडिया, केवल सेना, दोनों पक्षों में से जो नियम तोड़े, कोई नहीं। इसका सही जवाब सी होगा, दोनों पक्षों में से जो नियम तोड़े। तो ये क्लास हमारी यहीं पर एंड हुई। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।